मोनालिसा की जो बात है वो कितना भी बचा लें, कितना भी वो बुखार, जो प्यार का बुखार और खुमार जो उन पर चढ़ा हुआ है फरमान के साथ, जो रंगेलियां मना रही हैं चारों घूम घूम कर हेलीकॉप्टर से, और गोवा एंड केरला एंड दिस डैट, वो सब निकल गया और ये FIR हो चुका है, संज्ञान लिया जा चुका है। और पॉक्सो एक्ट में जो है जो सीधा जो आजीवन कारावास का है, और आपको इनको जो है मिनिमम 10 साल के पहले तो बेल नहीं होना है। मोनालिसा को 100% मारने की तैयारी थी। मोनालिसा को ये सिखाकर बयान दिया जा रहा है कि मैं खुद अपनी मर्जी से शादी की हूँ, लेकिन उनको मालूम नहीं है मोनालिसा को कि आप अपनी मर्जी से करें या पिताजी के मर्जी से करें या अल्लाह जी के मर्जी से करें या कहीं और ईसाई जी के मर्जी से करें, लेकिन जो देश का कानून है उन नाबालिगों के लिए जो बना हुआ है वो तो पकड़कर आपको लपेट लिया। हमारे यहाँ जो है 7 जन्मों की कसम खाई जाती है, और यहाँ जो है कुछ पल पैसे देकर खरीद बिक्री का होता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में इनको इतने साल के लिए लिया, उसके बाद हम इसको छोड़ भी सकते हैं। तो देयर इज ए सी ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिंदू मैरिज एक्ट एंड द मुस्लिम मैरिज। मोनालिसा को लेकर अब तमाम ऐसे विवाद निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कुंभ मेले में एक माला बेचने से लेकर फरहान की शादी तक तमाम ऐसे एंगल हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि PFI द्वारा बड़ा फंड दिया गया है। इसके पहले आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे छिंगुर बाबा से रिलेटेड भी, जिसमें ऐसे उनकी प्राइस लिस्ट तैयार की गई थी। ऐसे में यहाँ भी माना जा रहा है कि बहुत बड़ा ट्रैप तैयार किया गया था, क्योंकि मोनालिसा अभी महज 16 साल 2 महीने की हैं। उसके बाद भी अब मोनालिसा के ऊपर तमाम ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जिसमें कोई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं, हमारे साथ ध्रुव सर जुड़े हुए हैं। ध्रुव सर से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। सर, जिस तरीके से अभी मोनालिसा विवादों में एक बार फिर से घिरते हुए नजर आई हैं, क्या लग रहा है कि उनके ऊपर किस तरीके के एक्शन हो सकते हैं? बड़ा ही गहरा एक्शन होगा। ऑल्दो मोनालिसा को ये सिखाकर बयान दिया जा रहा है कि मैं खुद अपनी मर्जी से शादी की हूँ, इसीलिए मेरे पति फरहान खान पर जो है, फरमान खान, क्या नाम है उसका, फरहान, हाँ, फरहान खान पर जो है पॉक्सो एक्ट नहीं चलाया जाए। मैं नाबालिग होने के बावजूद भी मैं अपनी मर्जी से फरहान से शादी की हूँ, लेकिन उनको मालूम नहीं है मोनालिसा को कि आप अपनी मर्जी से करें या पिताजी के मर्जी से करें या अल्लाह जी के मर्जी से करें या कहीं और ईसाई जी के मर्जी से करें या भगवान शिव जी के मर्जी से करें, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी करें, लेकिन जो देश का कानून है उन नाबालिगों के लिए जो बना हुआ है वो तो पकड़कर आपको लपेट लिया। लपेट इसलिए लिया कि आपकी कोई मर्जी नहीं चल रही है। यहाँ कानून कहता है कि नाबालिग लोगों की कोई मर्जी ही नहीं है, बिकॉज कानून के दौरान अगर नाबालिग लोगों को प्रॉपर्टी भी उनके नाम से है, अगर कोई थर्ड पार्टी जो है गार्जियन बनकर प्रॉपर्टी को लिखा भी लेता है, तो जब उनकी मैच्योरिटी होती है तो तब भी नहीं माना जाता है। तब फिर से जो है कोर्ट में बयान देना पड़ता है कि जब स्टेटमेंट देना पड़ता है और परफेक्शन ऑफ द डीड कराना, सेल डीड करवाना पड़ता है कि मैं जब नाबालिग था तो बिना मुझे फुसलाले बहाले मुझे किया गया था और आज भी मैं उसको कबूल करता हूँ। तो जब आपकी संपत्ति ही नहीं चलती है तो आपकी मर्जी कहाँ चलेगी, समझे ना। तो मोनालिसा की जो बात है वो कितना भी बचा लें, कितना भी वो बुखार, जो प्यार का बुखार और खुमार जो उन पर चढ़ा हुआ है फरमान के साथ, जो रंगेलियां मना रही हैं चारों घूम घूम कर हेलीकॉप्टर से, और गोवा एंड केरला एंड दिस डैट, वो सब निकल गया और ये FIR हो चुका है, संज्ञान लिया जा चुका है। और पॉक्सो एक्ट में जो है जो सीधा जो आजीवन कारावास का है, और आपको इनको जो है मिनिमम 10 साल के पहले तो बेल नहीं होना है। हाँ, सोसाइटी में बार बार एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है। मोनालिसा ने भगवान श्री कृष्ण का एक वो किया था, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने भी शादी की थी। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार कीजिए ना। तो लेकिन शादी करना जो है गुनाह है ना। शादी मुसलमान, एक तो देखिए ये तो नाबालिग हैं, इन पर तो कोई हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कोई चलता ही नहीं है।
जब ये बालिग हो जाती फिर भी जो है एक मुस्लिम लड़की एज पर हिंदू मैरिज एक्ट सॉरी मुस्लिम लड़का के साथ एक हिंदू लड़की एज पर हिंदू मैरिज एक्ट जो है शादी तब तक नहीं कर सकती हैं जब तक कोई मुस्लिम लड़का अपने धर्म को परिवर्तन कर कर कानून के द्वारा प्रदत्त रजिस्टर्ड एक्ट में वो हिंदू नहीं बन जाता है। तब तक फॉल्सिफाइड रहेगा उनका। या फिर लड़की जो है कानून के द्वारा रजिस्टर्ड होकर वो 100% मुसलमान कबूलियत नहीं कर लेती, तब तक दोनों अलग अलग धर्म के लोग जो हैं अगर शादी करते हैं तो कानून हिंदू मैरिज एक्ट में ये अवैध माना जाता है, बिकॉज सबका सिस्टम अलग है। जो हिंदू मैरिज एक्ट में वो सब तसी कानून है कि आप अग्नि के 7 फेरे लेंगे, 7 बंधनों और प्रॉमिसेज होता है, हाँ सप्तपति होता है उसको मानेंगे तब आपका जो है रिचुअल राइट्स को कंफर्म किया जाएगा। और मुसलमानों में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज होता है कि हमने इतना दिनार दिया कि इतना रहम दिया, इसके बदले महर दिया और इसके बदले जो है हम इतने साल तक इनको रखेंगे नहीं रखेंगे, तलाक देंगे नहीं देंगे। उनका बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ जो है 7 जन्मों की कसम खाई जाती है और यहाँ जो है कुछ पल पैसे देकर खरीद बिक्री का होता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में इनको इतने साल के लिए लिया, उसके बाद हम इसको छोड़ भी सकते हैं। तो देयर इज़ ए सी ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिंदू मैरिज एक्ट एंड द मुस्लिम मैरिज और द स्पेशल मैरिज एक्ट। तो वो एक तो वहाँ, लेकिन इन पर वो कुछ बात ही नहीं चलना है बिकॉज ये तो नाबालिग हैं, तो इनको जो है पॉक्सो एक्ट के तहत जो FIR हो चुका है, अब इनको सीधा जो है घर आना चाहिए, अपने घर में माँ बाप के साथ रहना चाहिए और कितना भी वो सपोर्ट कर ले फरमान को बचाने का, वो कानून के नज़र में नहीं बच सकते। सर, जिस तरीके से समाज में लगातार इस तरीके के लव जिहाद हो रहे हैं, मोनालिसा जैसे केस आप देखेंगे बहुत सारे हुए हैं और अब टारगेट किया जा रहा है कि चाहे ब्राह्मण की लड़की हो, क्षत्रिय की लड़की हो, उनकी एक प्राइस लिस्ट निकाली जाती है, जो फेमस हो गई हो उनको एक सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। मोनालिसा के साथ भी वही ट्रैप कहीं ना कहीं खेला गया। आप कैसे देखते हैं पूरे मामले? नहीं, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात तो क्या है, अवेयरनेस की है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए और उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर विजिलेंस रखना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और उनको मेरिट एंड डिमेरिट समझाना चाहिए। जहाँ तक बात आती है मोनालिसा की, वो मैरिज दैट इज़ वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मीन्स जो कि कहीं से कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। और जो मैरिज है इन हिंदू मैरिज एक्ट, इट इज़ अ सैक्रामेंट। सैक्रामेंट मीन्स दैट the couples are solemnized, couples are planned by the heaven and solemnized on the earth. In the Muslim law, Shariat says that marriage is a contract or it is simply just to recreation of the child. So the crime has been committed, she is underage, her consent is illegal and it is void by the law. So if she is saying that I am willful doing, so that is immaterial. So moreover, there should be a prosecution, so that hard prosecution will create a message to the society or somehow it will be a prevention in this love jihad. अभी जिस तरीके से मोनालिसा को बहलाया गया, फुसलाया गया और उसके बाद शादी की गई, अब क्या लगता है कि मोनालिसा को अपने परिवार के पास वापस लौट जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से उनको काम मिला था, फेम मिल रहा था, उसके बाद इस तरीके से फिर से कहीं ना कहीं बैक फॉरवर्ड। If she will not go back, then the law will proceed. Law will take up its own course. So because if she is not if she is underage, so then automatically ये तो कोर्ट अपने आप ही उसको अपने घर भेज देगी। मैरिज तो एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगी। तो इसलिए कोर्ट हैज़ द वेरी वाइड विजन। सो जो लॉ करेगा वो बिल्कुल आई थिंक जस्टिफाई करेगा। सोसाइटी इससे कितना इम्पैक्ट हो रही है? हिंदू मुस्लिम का एंगल जानबूझ के दिया जा रहा है या इस तरीके के केसेस आ रहे हैं सोसाइटी में? नहीं, केसेस तो आ रहे हैं, बट क्या है कि मैंने आपको जो भी बोला कि पेरेंट्स को बड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए और अगर बच्चों को अवेयरनेस होगी तो बच्चे कोई गलत कदम उठाने से पहले 20 बार सोचेंगे। सर क्या कहेंगे? देखिए, आपने कहा, क्या सवाल था आपका? मैं ये कह रही हूँ कि जानबूझ के सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है या इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं बैक टू बैक, जिसकी वजह से लोगों के अंदर वो अब डर बैठ गया है? एक ऑर्गेनाइज क्राइम है,
ये कोई लोग जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। एक एक सिस्टमेटिकली स्कटल्ड इंडियन PFI इसकी तरफ से पैसा आ रहा है। नहीं, केवल पीएफआई और सिमी ही नहीं है, पूरी बड़ी नेटवर्क है जिसमें वो बड़े पैमाने पर पूरे भारत ही नहीं विदेशों से भी पैसा आ रहा है। और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। उनको एक असाइनमेंट मिलता है कि आप ये, जैसे आपको ये बागपत का रहने वाला फरमान है, ये खुद अपने स्टेटमेंट में कह चुका है कि मेरी हालत निजी माली हालत, मतलब पैसे रुपये और ज़मीन जायदाद के रूप में मैं नील हूँ। तो नील होने के नाते मैं हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव माई लाइफ, वो भी मेरी अच्छी नहीं है। तो जब आप अपने खान पान और आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे हम लोग तो बड़े ज़मींदार के बेटे हैं, तो केस चले या ना चले इतनी प्रॉपर्टी है कि लेकिन उनके सामने वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास खाने पीने की कुछ नहीं है। तो आप सर्वाइवल हार्ड है आपके पास, और फिर भी आप मोनालिसा को चेंज कर रहे हो, हवाई जहाज़ से केरल ले जा रहे हो, दुनिया घुमा रहे हो, सारा चीज़ कर रहे हो, यू नो, और पूरे हनीमून मना रहे हो, 5 स्टार होटल में ठहर रहे हो। हाउ यू आर सर्वाइविंग एंड हाउ यू आर मेंटेनिंग मोनालिसा? हाँ, वो तो माला बेचने वाली रोड की एक उठाई हुई लड़की है। हाँ, आप कैसे मेंटेन कर रहे हो? इट मीन्स यू आर स्पॉन्सर्ड बाय सम agencies who are against the Hindu people, against the Indian law and the governance. उन्होंने कहा कि मैं शादी भी नहीं करना चाहता था, इन्होंने कहा कि फांसी लगा लूंगी तब मुझे मजबूरी में शादी। अगर किसी से प्रेम नहीं है तो कोई ऐसे मजबूरन किसी से शादी कर सकता है, और खासकर जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, जिसको इतना नॉलेज नहीं है, जो दुनियादारी नहीं जानती। देखिए, मोनालिसा को 100% मारने की तैयारी थी। उनका एक ही लक्ष्य था कि सनोज कुमार मिश्रा जो फिल्म बना रहे हैं मोनालिसा पर, मणिकर्णिका, उस पर मणिपुर डायरी, जी जो भी हो, जो फिल्म बना रहे उसमें सनोज कुमार मिश्रा बोल रहे हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो अब सनोज मिश्रा एक हिंदू डायरेक्टर हैं और वो बना रहे हैं, तो ये आदमी ने देखा कि पूरा प्लानिंग के तहत कि इसकी पूरी जो फिल्म जो है फोकस्ड है मोनालिसा पर, तो उस लड़की को ही उड़ा लो ताकि इसकी फिल्म भी बर्बाद हो जाए, पैसे भी बर्बाद हो जाए, और पूरे भारत में एक संदेश चला जाए हिंदुओं में कि एट एनी कॉस्ट, देख तेरी बिटिया को मैंने उड़ा लिया, हिंदू लड़की को उड़ा लिया, जो कुंभ में माला बेचती थी उसको मैंने उड़ा लिया, जो वहाँ रिलीजियसली कनेक्टेड थी। तो ये बड़ा एक घटना पर ये मुसलमान के जो टीम है, इस्लामिक टीम जो है, जो हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्होंने कई तीर छोड़े कि लड़की को भी उड़ा लेना है, स्पिरिचुअलिटी को भी डैमेज कर देना है, उसके जो पायस सैंक्टिटी या पाउसिटी है, जो पवित्रता है लड़की की जो होती है, उसको भी डैमेज कर देना है, समझे ना। और भारत के जो सांस्कृतिक सनातन कल्चर है उसको भी एक ठेंगा दिखा देना है। तो ये तमाम जो है, और उनका मनोज मिश्रा का पैसा भी बर्बाद कर देना है। तो वो तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज ढंग से किया गया, और उसको जो प्लांट किया गया फरमान को, और फरमान जो है उसके बाद में बेचारी वो हिंदू बनकर ये सोची कि लड़का हिंदू है, बाद में उनके साथ बहन कर रिलेशन बनाया, फिर उसको फर्दर फिल्म शूटिंग एंड काम दिलाने के नाम पर, ट्रेनिंग दिलाने के नाम पर बाहर ले जाता है कि मेरी बहन है, और उसके बाद उसके साथ जो है फरमान सेक्स कर लेता है। सेक्स करने के बाद कहता है शादी करो, और जब शादी हो जाता है तब कहता है मैं मुसलमान हूँ, समझे ना। शादी भी मंदिर में कहता है हम हिंदू रीति रिवाज से किए, तो उसके बाद कहता है मुसलमान हो। तो इसका मतलब आपने फ्रॉडिज्म किया है, आपने धोखा दिया है, डिसिट किया है, एक वो भी ऐसी लड़की को जो नाबालिग है। तो या आप कितना भी कहानी सुना लो, मोनालिसा कितना भी कहानी प्यार का बुखार या फरमान चढ़ाती रहे, वो सब चलने वाला नहीं है। दोनों जेल जाएंगे, लड़की बच भी जा सकती है, यू नो, लेकिन हाँ, लेकिन वो भी जाएंगी। वो जो नारी सुधार केंद्र होता है उसमें उनको भी भेजा जाएगा। ठीक है, तो देखिए नारी सुधार केंद्र में मोनालिसा को भेजा जा सकता है, क्योंकि नाबालिग तौर पर अगर देखा जाए तो मोनालिसा फरहान के साथ रहने के लिए भी काबिल नहीं है, या फिर आप कह लीजिए जिस तरीके से ट्रैप फंसाया गया मोनालिसा को लेकर, वो भी उस पर सवालिया निशान अब खड़े हो गए हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब मोनालिसा को उनके घर
भेजा जाएगा या तो फिर नारी निकेतन भेजा जाएगा। आपको क्या लगता है कि उनको कहाँ भेजा जाना चाहिए? आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।